जय श्री कृष्णा। महाभारत में कर्णों को उनकी महान दानवीरता के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपने शरीर के कवच और कुंडल तक दान कर दिए थे। आइए जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दानव राज बलि के दान वीरता का कहानी सुना रहे थे। कैसे राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान की थी। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, इस संसार में क्या कोई इतने बड़े दान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न सुनकर कहा, इस संसार में कर्ण ही सबसे बड़ा दानी है, जिसने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटा है। भगवान श्री कृष्ण के मुँह से इस प्रकार की कर्ण की महानता सुनकर अर्जुन के मन में बहुत ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर भी बहुत बड़ा दानवीर है। आज तक किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटा है। प्रतिदिन वो अनेक याचक को अन्न और धन से भी परिपूर्ण करते हैं। इनका पास इतने धन संपत्ति है कि वो जीवन भर दान पुण्य करने से भी कभी खत्म नहीं हुई। इनका धन संपत्ति के सामने कर्ण की धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। जब दान पुण्य की बात आती है तो आप सिर्फ कर्ण का नाम बार बार लेते रहते हैं, आप युधिष्ठिर का नाम कभी नहीं लेते हैं। अर्जुन के बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है पार्थ, आज दोनों का परीक्षा ले ही लेते हैं, पता चल जाएगा इस संसार में कौन सबसे बड़ा दानी है। उसी समय तेज बारिश हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में रात्रि के समय युधिष्ठिर के पास दान मांगने पहुंच गए थे। उस समय धर्मवीर युधिष्ठिर सोने जा रहे थे। जब द्वारपाल द्वारा उनको पता चला दोनों ब्राह्मण दान के इच्छा से द्वार पर खड़े हैं, वो तुरंत बाहर आए और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन को स्वागत करने लगे और प्रश्न किए, हे ब्राह्मण देव, दान में क्या चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ के लिए एक मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सेवकों से कहा, यज्ञशाला से एक मन चंदन की लकड़ियां लाकर दे दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम अशुद्ध लकड़ियां स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से यज्ञ के लिए काट कर रखा गया है। युधिष्ठिर निश्चित हो गए थे कि उसी समय बारिश का कारण सूखी लकड़ियां मिलना असंभव है। अगर आप चाहते तो मैं आपको 1 मन लकड़ी के बज 1 मन स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूँ। यह बात सुनकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बोले, 1 मन चंदन की सूखी लकड़ियां ही चाहिए था। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, है ब्राह्मण देव, इस समय सूखी लकड़ियां मिलना असंभव है। कृपया आज रात अतिथि स्वीकार कीजिए। कल सुबह बारिश खत्म होने का बाद मैं आपको 1 मन लकड़ी के बदले 20 मन चंदन की लकड़ियां का बंदोबस्त करवा दूंगा। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हम नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, हम लोग किसी का अतिथि स्वीकार नहीं करते हैं। यह बात सुनकर धर्मवीर युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए थे और इसी स्थिति में दान देने में असमर्थ हो गए थे। अंत में युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देव का पैर पकड़ने लगे और विनय होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, इस स्थिति में दान देने में मैं असमर्थ हूँ, कृपया आप मुझे क्षमा करें। युधिष्ठिर का बात सुनकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ से चल गए थे। अर्जुन ने अपने भाई को व्यथित देखकर दुविधा में पड़ गए थे और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे माधव, मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर को इतना अपमानित करना उचित नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, मैंने युधिष्ठिर का अपमानित नहीं किया है, केवल उससे दान ही मांगा था। अर्जुन ने बोले, हे माधव, चारों ओर बारिश हो रही थी, उसी समय कौन सूखी लकड़ियां दे सकता है, यह संभव पर नहीं था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है पार्थ, चलो हम लोग कर्ण के पास चलते हैं। कुछ घंटे यात्रा करने के बाद दोनों अंग देश के राजा कर्ण के महल के पास पहुंच गए थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वहाँ भारी बारिश हो रही थी। जैसे अंगराज कर्ण को पता चला दोनों ब्राह्मण दान मांगने आया है, कर्ण ने उसी समय दोनों ब्राह्मण के पास पहुंच गए और प्रणाम करने लगे। ब्राह्मण देव से बोलने लगे, हे ब्राह्मण देव, यह मेरा सौभाग्य है कि इतने तेज बारिश होते हुए भी आप दोनों मेरा पास दान मांगने आ गए हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग आज्ञा दीजिए, मैं दान में क्या दे सकता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, आप लोग जो कुछ भी मांगे, अगर वो मेरा पास मौजूद है, मैंने बिना सोचे आपके सामने रख दूंगा। कर्ण का ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वही चीज मांगे थे जो युधिष्ठिर से मांगा था। साथ वही प्रतिबंध भी रखा था, वो यज्ञशाला का चंदन लकड़ियां स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज कर्ण, हमें पता है इतना भारी बारिश में चंदन लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। अगर मुझे चंदन लकड़ियां नहीं मिलेगा तो हम लोग चली जाएंगे। यह बात सुनकर कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ईश्वर की कृपा से आज तक कोई भी याचिका मेरा द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा है और आप दान लिए बिना खाली हाथ नहीं लौटेंगे। यह मुझ पर बहुत बड़ा कलंक लगेगा। आप कृपा करके थोड़ी इंतजार कीजिए। यह कहकर कर्ण ने अपने कक्ष के अंदर
उधर चल गए थे। ब्राह्मण रूपी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे माधव, कर्ण ने कौन सी ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेंगे जो इतना बारिश में भी गीले लकड़ियां सूख जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, थोड़ा प्रतिज्ञा करो, अब सब कुछ पता चल जाएगा। यह बात कहकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण का प्रतिज्ञा करने लगे और अर्जुन सोचने लगे कि कर्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जो उनका भाई युधिष्ठिर के पास नहीं है। थोड़ी देर में कर्ण अपने धनुष लेकर आ गए और अपने महल के मुख्य द्वार को काटने लगे, जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ था। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने चंदन की लकड़ियां का ढेर लगा दिए थे। इस प्रकार दानों को देखते ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण चकित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज कर्ण, आपकी दिया हुआ चंदन की लकड़ियां लेने में अगर मैं मना कर दिए आप क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण ने कहा, अपने साया चंदन के लकड़ियां में बना था, उसको मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा साया, मेरा दिव्य कवच और दिव्य कुंडल के कारण कभी अपवित्र नहीं होता, अतः आपकी यज्ञ के उपयोगी है। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने खुश हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, अगर हमें उस लकड़ियों को दान लेने में मना कर दिए तो कर्ण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं ईश्वर से अपने पूरी जीवन के पुण्य के बदले आपके लिए पूरे दान की याचना करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, अगर देवताओं ने मना कर दिए तो तब अंगराज कर्ण ने बोला, मैं फिर भगवान श्री कृष्ण से यही याचना करूंगा। मुझे पूरे विश्वास से भगवान श्री कृष्ण मेरा प्रार्थना जरूर सुनेंगे, मेरा प्रार्थना कभी नहीं टालेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज कर्ण, मैंने श्री कृष्ण को भली भांति जानता हूँ कि उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं, और निश्चित ही आपसे आपके दिव्य मांग लेते ताकि आप अर्जुन का कोई अहित कर न सके। तब कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अर्जुन की मृत्यु उनके लिए दान से अधिक महत्व नहीं है। अगर वासुदेव मेरा पूरी अस्त्र मांग लेते तब मैं खुशी खुशी उनके चरण में रख देता। मैं जानता हूँ बिना समर्थ के अर्जुन से युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर आज मैं आपको दान नहीं दे सका, ऐसे भी मैं आज मेरी प्राण त्याग कर दूंगी। ऐसे बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भाव विभोर होकर कर्ण को अपने गले लगा लिया था और एक मन चंदन लकड़ी को लेकर वहाँ से निकल गए थे। यह सब देखकर अर्जुन के मन स्तब्ध हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसलिए मैं कर्ण को महादानी दानवीर कर्ण कहता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मवीर युधिष्ठिर के महल के द्वार भी चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन युधिष्ठिर का ध्यान उनके द्वार पर नहीं गया था। युधिष्ठिर दानवीर होने में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन कर्ण स्वभाव से ऊपर है और दानवीरता उसका रक्त रक्त में भरी हुई है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्ण का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारे वध करना है, वो भी बिना किसी संकोच से। उससे भी दान देने में वो तैयार है। ये सब बात सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे माधव, मैं समझ लिया और मुझे पूरे विश्वास हो गया कि कर्ण जैसा दानवीर इस संसार में नहीं है। अंत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, उस एक मन चंदन लकड़ियां को किस कार्य में उपयोग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, उस महान दान का उपयोग किसी महान यज्ञ के लिए होना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस मन चंदन लकड़ी से धर्मवीर युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। जब धर्मवीर युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ था तब कर्ण के दान के चंदन लकड़ी से पहला अग्नि से डाला गया था। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।